आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल शेरिल। सो आज मैं आपको एक बहुत ही क्यूट सा आकाशिक रिकॉर्ड का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं डीप ट्रांस में थी और फ़ोन आया। जनरली मुझे फ़ोन आता है तो और मेरा ध्यान जाता है, वो कोइंसिडेंस नहीं होता और मुझे पता चल जाता है कि कौन सा फ़ोन पिकअप करना। तो मैंने फ़ोन उठाया। वन ऑफ माय क्लाइंट्स नहीं बोल सकते, फैमिली मेम्बर्स बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे कोई क्लाइंट्स नहीं होते, सब मेरी फैमिली बन जाते हैं। तो उनका फ़ोन आया। वो कह रही हैं कि शर्लिन, मेरी दादी जो है वो मिल नहीं रही है 4 घंटों से, पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा ठीक। और मैंने फ़ोन रख दिया, क्योंकि मैं ट्रांस में थी तो ज़्यादा मैंने बात नहीं की। जनरली लोगों को आदत है, पता है कि मैं ट्रांस में होती हूँ, तो वो ज़्यादा बात नहीं करते। सो फ़ोन उठाया, कहते कि मेरे दादी नहीं मिल रही है, आप देखो प्लीज़। मैंने कहा ठीक। फ़ोन रखा। मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि ये तुम्हारी दादी कैसे हो सकती है, मतलब क्योंकि मैं वो तो नहीं रही ऐसे, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में मैं एंटर नहीं कर पा रही थी, और जहाँ मैं गई वहाँ पर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो कहते नहीं नहीं सॉरी, मेरी दादी नहीं, मेरे दादी सास, मेरे हस्बैंड की दादी, दादी सास। तो मैंने बोला हाँ ठीक ठीक, वो आ जाएगी, शी इज़ सेफ एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इस तरह से मैंने उनको कहा। और मैंने उनकी दादी को जाके थोड़ा सा, मतलब दादी सास को जाके थोड़ा सा नच किया। मैंने बोला क्या कर रहे हैं आप, जाइए फ़ोन करें, सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर तो उनकी दादी का तुरंत फ़ोन आया कि मैं मेरी फ्रेंड के घर पे आई थी और मुझे टाइम का पता नहीं चला। इट इज़ सच ए क्यूट एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड्स जब हम देखते हैं तो एक एक लेवल पे हम काफ़ी कुछ चीज़ें देख भी सकते हैं और हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। दूसरा, एक लॉस्ट एंड फाउंड के बहुत सारे एपिसोड्स मेरे पास होते हैं। लोग फ़ोन करते हैं और ये प्रॉब्लम हो गया है, वो मिल नहीं रहे हैं। तो रिसेंटली वन ऑफ द लेडीज़ ने मुझे व्हाट्सएप पे बात की, कहते हैं ऐसा हो गया है, ये मेरे भाई का बेटा है, वो मिल नहीं रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया है। तो मैंने उनको कहा कि बहुत सीवियर डिप्रेशन में है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहा है, मतलब वो कहीं चला गया है, नेवरदलेस वो सेफ है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू सबसे पहले तो पता कर सकते हैं कि क्या सीन है, वो इंसान जो है कहाँ है, कहाँ फंसा हुआ है या नहीं है। दूसरा, हम उनको शील्ड कर सकते हैं, विद गॉड्स ग्रेस में शील्ड कर सकते हैं उनको, ताकि वो कोई गलत, जैसे अगर छोटा बच्चा खो गया है तो मैं उनको सबसे पहले शील्ड कर देती हूँ, सो दैट वो गलत लोग उनको अट्रैक्ट ना कर ले और गलत लोग फ़ायदा ना उठा लें। और उनको फिर मैं मैसेजेस भी दे देती हूँ कि आप घर पे बात करें, कुछ है कुछ है। और थर्ड, अगर छोटा बच्चा है तो उनके इर्द गिर्द जो भी मुझे दिखता है, जो गॉड्स ग्रेस से वहाँ पर मौजूद होता है, उनको भी मैं मैसेज दे देती हूँ कि आप हेल्प करें, प्रोटेक्ट करें और ध्यान रखें कि बच्चे को सही सलामत घर पहुँचाया जाए। तो ये, आई डोंट नो, ये आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है या फिर क्या है, मुझे नहीं पता, बट 100% मैं घर पे होती हूँ और जो भी हो रहा है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के साथ साथ ही कुछ तो गॉड्स ग्रेस है।
इट इज़ जस्ट गॉड्स ग्रेस, है ना। सो कई बार मुझे पता भी चल जाता है कि जो इंसान है जिनके बारे में कहा गया है वो नहीं है। और एक बार ऐसा हो गया कि वो जो पर्सन है जो खो गए थे, मैं उनको कब से एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, एंटर करने की कोशिश कर रही हूँ, अब तक वो मिले नहीं और मैं एक्सेस नहीं कर पाई हूँ। वो ज़िंदा है उतना मैं गारंटी दे सकती हूँ, कहाँ है मैं नहीं बता सकती हूँ। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सीवियर डिप्रेशन हो जाए या हम कोई इंसान एकदम डीप लेवल पर नाराज़ हो जाता है, रूठ जाता है, दुनिया से बेगारा हो जाता है ना, डिटैच हो जाता है, तो कितना भी हम ट्राई करें हम एक्सेस नहीं कर पाते और वो एंट्री ही नहीं मिलती। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब ये नहीं सब कुछ सबको दिख सकता है या हमें हर चीज़ दिख सकती है। आकाशिक रिकॉर्ड इज़ अ म्यूचुअल थिंग, है ना। कभी कभी हम ओपन होते हैं तो आकाशिक से हम एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज जब अगर कोई क्लोज हो जाता है, टोटली बंद कट ऑफ हो जाता है, एक ये सिचुएशन में हम एंट्री नहीं ले सकते उनके आकाश में, बिकॉज एवरीथिंग इज़ म्यूचुअल। अगर हमें कोई परमिशन नहीं दे रहा है, नॉट फिजिकल लेवल, कॉन्शियसनेस लेवल, तो हम एंट्री नहीं ले सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क in the comment section. Thank you.